हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस बार मैं 2 साल के बाद छुट्टियों में घर आया था। हमारे घर के पीछे वाले घर में एक औरत रहती थी। उन्हें मैं चाची कहता था। दोनों घरों के बीच में सिर्फ एक दीवार थी जिसमें एक दरवाजा था जिससे दोनों घरों में आना जाना था, क्योंकि दोनों घरों में घरेलू संबंध थे। चाची के पति अधिकतर दौरे पर बाहर ही रहते थे। अब मेरी उम्र 19 वर्ष हो गई थी। मेरा चेहरा गोल, कद छोटा है। देखने में 15 या 16 साल का लगता हूँ। अगर कुछ बड़ा है तो वही है जो आप सोच रहे हो। मेरे अंदर जवानी अंगड़ाई लेने लगी थी। मैंने चाची को पूरे 2 सालों के बाद देखा था और वो मुझे भला की खूबसूरत लगी थी। उनके भरपूर 31 वर्ष के गदराई गुलाबी बदन ने मेरे अंदर की आंख को और भड़का दिया था। उनके वो आम औरतों से काफी बड़े थे, जिन्हें देखकर मेरा मन उन्हें हाथों में पकड़ने को और अच्छी तरह से दबाने को करता था। मैं उनके संग क्रिकेट खेलने की कल्पना भी करने लगा था। मैं उन्हें चोरी चोरी देखता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि पता नहीं वो क्या सोचेंगी। एक दिन अचानक मैंने कमाल का नजारा देखा। उस दिन मैं तकरीबन 10 बजे सुबह अपनी छत के कमरे में धूप में बैठने के लिए गया, क्योंकि उन दिनों सर्दियां थी। मैं अपनी खिड़की के पास जाकर कुर्सी पर बैठा था। वहां से सामने चाची के घर के बाथरूम की खिड़की और अंदर का नजारा बिल्कुल साफ दिख रहा था। तभी चाची बाथरूम के अंदर आई। मैंने सोचा आज अच्छा मौका है। मैं नीचे जाकर दूरबीन उठा लाया। मैंने दूरबीन से देखा तो वहाँ का नज़ारा और भी साफ व बिल्कुल नजदीक दिखने लगा। मैं सोचने लगा कि कमरे में अंधेरा और बाहर तेज धूप होने की वजह से मैं चाची को नहीं दिख सकता, और चाची के घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार थी, इसलिए उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसे कोई देख रहा है। मैं उसे छुपकर देखने लगा। चाची ने ब्लाउज पहन रखा था और ऊपर से टॉवल डाल रखी थी। वह नहाने आई थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी उसने सब उतार दिया और टब पर बैठ गईं। उन्होंने अपनी टांगें सामने पड़े कुर्सी पर रख ली और पीछे के होकर आराम से बैठ गईं, जिसकी वजह से उसके वो बाहर को फटे पड़ रहे थे। तभी अचानक चाची अपने भारी कबूतरों की तरफ देखने लगी और उसे अपने हाथों से ठीक करने लगी। अचानक उसने फिर उन्हें छोड़ दिया। फिर वो 2 बड़े बड़े सफेद कबूतर फड़फड़ाकर आजाद हो गए। मैं बड़े गौर से उनके गदराए गोरे गुलाबी बदन को देखने लगा, जिसने मेरे अंदर आग लगा दी थी। मैं और भी बेकार होने लगा। पहली बार ऐसा नजारा देखने के कारण मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं यह सब देख रहा हूँ। मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला, पर तभी चाची टब में खड़ी हो गई। अब वो शावर के नीचे नहाने लगी। नहाने के बाद मैं यह सब देखकर बहुत उत्तेजित हो रहा था। थोड़ी देर बाद फिर वो वैसे ही अपने कमरे में चली गईं। अब मैं चाची के लिए और भी बेकरार हो उठा, पर यह संभव नहीं लग रहा था। एक दिन मेरी किस्मत का सितारा चमका। हुआ यूं, मैं नहा धोकर टॉवल लपेटकर अपने कमरे में गया तो देखा चाची खिड़की के पास रखी कुर्सी पर रखी दूरबीन के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे सब समझ गई हूँ। मैं बड़ा घबरा गया। तभी चाची मेरी घबराहट देखकर मुस्कुरा के बोली, कुछ सामान ऊपर से उतारना है, शाम को आ जाना। मैंने डरते हुए जवाब दिया, जी अच्छा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें कुछ चाहिए, क्योंकि टॉवल की ओर देख रही थी। वह नाराज न होकर मुझे बहाने से अपने घर बुला रही थी। मैं तो इंतजार में ही था कि किसी दिन मौका लगे और मैं चाची के संग वो सब करूं। मैं उनके घर पहुंचा। मैंने चौड़े पांचे का नेकर व शर्ट पहन रखा था। डाइनिंग टेबल पर खड़े होकर ऊपर की शेफ से सामान उतारने लगा। चाची भी उसी टेबल के नीचे से शेफ को देखने लगी। उनकी साड़ी का दुपट्टा सरक गया, जिससे वो नज़ारा मेरे सामने आ गया। हाय, क्या कमाल की चीज थी। एक पल को तो लगा कि 2 चांद झांक रहे हों। अब काम करना मेरे बस में नहीं था। मैं खड़े खड़े उस खूबसूरत नज़ारे को देखने लगा। शायद उन्हें मालूम था कि मैं ऊपर से फ्री शो देख रहा हूँ, इसलिए मुझे छेड़ने के लिए वो और आगे को झुक गईं, जिससे उनकी पूरी की पूरी नजर आने लगी। हाय, क्या नजारा था। ऐसा लगता था मानो 2 बड़े बड़े खरबूजे साथ साथ झूल रहे हों। मुझे भी मालूम था कि वो नीचे से फ्री शो देख रही थी। मेरे चौड़े पांचे के नेकर के नीचे से मेरा उन्हें साफ दिख रहा था। मैं सामान उतारकर उन्हें पकड़ाने लगा। तभी लाइट चलेगी। अंधेरे में चाची ने सामान पकड़ने के लिए हाथ ऊपर उठाए तो तभी मैं बौखला कर बोल पड़ा, अरे चाची, आपने अंधेरे में गलती से सामान के बजाय मेरा वो पकड़ लिया है। फिर चाची हंस दी। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं चाची के साथ कबड्डी खेलने लगा। जब हम दोनों थक गए, चाची ने बोला, चल छोड़ मुझे और भाग, दरवाजा खींच देना, अपने आप बंद हो जाएगा। मैं दरवाजा बंद कर खुशी खुशी अपने घर भागा।
मैं खुशी खुशी अपने घर पहुंचा, गेट बंद करके अंदर गया और माँ से बताया कि अभी चाची का बहुत सा सामान ऊपर से उतारना व ठीक करना है। लाइट चली जाने की वजह से बहुत कम काम हो सका था। अगले 2 दिन मैं और चाची बिना मिले बहुत व्यस्त रहे, या यूं कहे कि व्यस्त रहने का बहाना किया ताकि किसी को शक न हो। तीसरे दिन मम्मी पापा अचानक किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने दूसरे शहर चले गए। दोपहर में चाची का फोन आया कि मम्मी उनसे मेरे खाने के लिए बोल गई थी, सो वे मेरा भी खाना बनाएंगी और मैं खाना उनके साथ ही खाऊं। उन्होंने साथ ही कह दिया था कि यदि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊं तो हम थोड़ा बहुत सामान भी ऊपर नीचे करके ठीक कर सकते हैं, और उन्होंने दोनों घरों के बीच की दीवार का दरवाजा खोल दिया है। बजाय सामने का दरवाजा बार बार खुलवाने के उधर से आसानी से आ जा सकता हूँ। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी और शाम होते ही बीच का दरवाजा खोलकर उनके यहाँ जा पहुँचा। चाची सामने ही सोफे पर बैठी थी। मुझे देखकर चाची मुस्कुरा के बोली, अरे वाह, तू तो बड़ी जल्दी आ गया। लगता है चाची का काम और सामान तुझे बहुत पसंद आ गया है। मैंने कहा, हाँ चाची। उसके बाद हम फिर से कबड्डी खेलने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।